नमः। इसके पूर्व छांदोग्य उपनिषद का यह उद्यालक मुनि और श्वेतकेतु के मध्य का संवाद का जो चरण था वह यह था कि नींद के दौरान और मृत्यु समय में जीव सत्य के साथ एकरूप होता है, ऐसा बताया था। ऐसा उद्यालक मुनि कह रहे हैं। उसकी तुम्हें स्मृति तो है ना, ऐसा उन्होंने पूछा। वह पर जो क्रम देखा था, अर्थात नींद में जाते समय, वही मृत्यु के समय भी घटित होता है। और फिर साक्षात्कार में ऐसी कोई अलग सी चीज रहती नहीं है, कोई विशेषता उसमें बचती नहीं है फिर कुछ। तो मृत्यु समय में क्या होता है, तुमने देखा है क्या? एक वृद्ध गृहस्थ कुछ समय पूर्व पंचतत्व में विलीन हुए। बहुत प्रेमी स्वभाव के थे, हंसमुख थे, खूब बातचीत करते थे लोगों से, लोकप्रिय भी थे और सहज सरल थे। और व्याकरण तो ऐसा था कि जैसे वो खेल रहे हैं, और वो लोगों को सिखाते थे भी थे। लेकिन दीर्घ काल बहुत बीमारी आजारी में रहना पड़ा और उसके बाद उनको मृत्यु आई। तब अपन सभी लोग उनके आसपास इकट्ठे हो गए थे और देखा कि क्रम से धीरे धीरे उनकी ग्लानि बढ़ते जा रही है। तो जो उपस्थित थे उनमें से अनेक लोगों ने पूछा कि आपने हमको पहचाना क्या, उस गृहस्थ को जिनको ग्लानि आ गई थी उनको, कि वो थोड़ा सा शुद्धि पर आ जाएंगे, थोड़ा सा होश में आ जाएंगे, ऐसा लगा। और इसलिए बार बार वे पूछते गए। शुरू में तो कुछ देर तक वे कहते रहे हाँ हाँ पहचाना, वो पहचान दिखा रहे थे और हाथ की हलचल, आंखें खोलना बंद करना आदि वे करते जा रहे थे। लेकिन आंखें भी बड़े कष्ट के साथ वे खोल रहे थे। लेकिन धीरे धीरे वह भी मंद हो गए, मतलब उनकी हलचल भी धीमी पड़ती जा रही और केवल अंदर से ऐसा जो था वह चल रहा था। और वह भीतर कोई कष्ट है, पीड़ा है, दुख है, इसका द्योतक था। और आगे चलकर वह करना भी रुक गया। लोगों ने नाक के पास धागा सूत पकड़कर देखा और कहा कि इनकी नाड़ी तो बिल्कुल मंद हो गई है। और आगे चलकर वह भी स्तब्ध हो गया, रुक गया। लेकिन थोड़ी देर के लिए शरीर में उष्णता बनी रही, कुछ देर। और जैसे ही उनका देह ठंडा पड़ा, लोगों ने उसको बाहर निकालना की प्रक्रिया आरंभ करी और बाहर निकाला। जीवन के सारे लक्षण इस क्रम से वहाँ धीरे धीरे खत्म होते जा रहे। उनकी हलचल, शारीरिक हलचल, फिर आँखों का देखना, फिर उनको ग्लानि से आना, फिर कभी कभी पहचान दिखाना नहीं दिखाना, और फिर धीरे धीरे श्वास कम हुई, बंद हुई, फिर धीरे से शरीर का तापमान जो गर्माहट थी वह भी खत्म हुई और शरीर ठंडा पड़ने लगा। यह क्रम से शरीर के लक्षण, जीवन के लक्षण खत्म होते गए। और शरीर जड़ है तो इसलिए चिता पर रखकर उसको जला दिया गया।
अग्नि के स्वाहा कर दिया गया और उसका भस्म हो गया। पहले उनका बोलना रुका, फिर दुख का भान नहीं रहा, फिर प्राण का स्फुरण खत्म हुआ और फिर धीरे धीरे शरीर की उष्णता खत्म हो गई। यह जो क्रम है मृत्यु का, वही क्रम सत्य के साथ मिलने का भी है। इसलिए उस समय भय का स्पर्श चित्त में होने नहीं देना, चित्त में भय आने नहीं देना चाहिए। ऐसा उद्दालक मुनि श्वेतकेतु को बताते। अरे यह तो उदाहरण, यह विवेचन करने के लिए बताया है, लेकिन शब्द कुछ और विलक्षण अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। मरण को महानिद्रा कहते हैं और दैनिक मृत्यु भी होती है। जब जब नींद में जाते हैं वह तो दैनिक मृत्यु है, और वह मरण उसे तो महानिद्रा कहना चाहिए। इससे जो आसक्ति है वह आसक्ति समाप्त होती है, और जो डर लगता है वह डर भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इन शब्दों से दोनों के रूप ध्यान में आ गए होंगे। ऐसी ही मतलब नींद की स्थिति और मरण की स्थिति, ऐसी ही मरण की अवस्था अभी मैंने तुम्हारे सामने रखी। जैसे नींद वैसे ही मृत्यु। यहाँ पर विरक्ति को उत्कटता आती है जब मृत्यु के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और देह भाव धीरे धीरे छूटता जाता है, ऐसा अनुभव में आता है। देह भाव की कल्पना इंद्रियों के साथ बनी रहती है, तो वह धीरे धीरे मरण के मृत्यु के समय क्रम से छूटती जाती है। सभी प्राणियों का यही घटित होता है। वाणी, मन, प्राण, तेज, यह लीन होने का क्रम है। इसी क्रम से सहज ही मतलब वाणी, मन, उसके बाद फिर प्राण, और उसके बाद जो तेज है, ऊर्जा भीतर की वह लीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यह उल्टा प्रवास है, और अंत में जो निज का मूल है, अपना मूल है, उसमें जाकर मिल जाते हैं। यह जो मृत्यु समय घटित होता है, साक्षात्कार में भी वही घटित होता है। साक्षात्कार के दौरान भी यही होता है। बस उसमें क्या अंतर है, तो वहाँ पर मृत्यु में वासनाओं का बंधन बना रहता है, बाकी प्रक्रिया जो है वह वैसी ही घटित होती है। मृत्यु के दौरान वासनाएं समाप्त नहीं होती, और वासनाएं भी लीन उसी के साथ, आत्म तत्व के साथ या सत के साथ एक रूप हो जाती है। मरण के समय कैसी स्थिति थी, यह मैंने तुम्हें कैसी स्थिति रहती है इसका कथन मैंने तुम्हें किया। उससे तुम्हें समझना चाहिए कि सत्य के साथ जब लीन होते हैं तब क्या प्रक्रिया होती है। इंद्रियां सारी आसक्ति छोड़कर मन में लीन होती है, और विवेक से जागृत रहकर मनुष्य संयम से व्यवहार करता है, बर्ताव करता है, तो संयम बना रहता है। और ये संयम को क्या अधिष्ठान है, तो संयम का अधिष्ठान है देह का रक्षण करना, और इसलिए वह देह के लिए अपने प्राण चलाता है। तो देह का हित हो इसलिए प्राण बने रहते हैं। उतना ही सेवन करना चाहिए,
और संयम रूप से वर्तन व्यवहार करना चाहिए। ये प्राण धारणा के लिए जितना जरूरी है उतना ही ज्ञान संपादित करो और व्यवहार वैसा ही रखो, क्योंकि जो साक्षात्कारी पुरुष है उसकी अवस्था है, वह जीवित तो है, लेकिन साक्षात्कार के दौरान या साक्षात्कार के बाद भी जैसे मृत्यु समय में घटित होता है वैसा ही घटित होने दो, लेकिन देह धारणा के लिए प्राण बने रहेंगे, लेकिन व्यवहार में केवल संयम के साथ इस अधिष्ठान को बना के रखते हुए और यह मानकर कि केवल देह रक्षण के लिए यह सब करने की आवश्यकता है, ऐसा विचार रखकर उसने संयम के साथ प्राण धारणा करके अपना ध्येय अर्थात साक्षात्कार का वह संपादित करना चाहिए, उसे प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान, प्रकाश, प्रभा, दीप्ति इनका प्रतीक मानते हैं किसको? ज्ञान को। प्रकाश, प्रभा, दीप्ति इन शब्दों के द्वारा ज्ञान को परिलक्षित करते हैं, बताते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, और उन्हीं का रूप अंतर में उस तेज के कारण हे राजसा, हे पुत्र तब आता है। तेज के कारण क्षण भर भी वहाँ पर मलिनता व अंधकार टिकता नहीं है। जब वह अंदर उतरता है साक्षात्कार के दौरान, जब सत्य के साथ एक रूप होने लगता है, तो ज्ञान यह जो प्रकाश, प्रभा, दीप्ति अथवा तेज का प्रतीक है, उस तेज के कारण मलिनता व अंधकार वहाँ टिकता नहीं है। वासना और अहंकार का भी वहाँ नामो निशान नहीं रहता है। और ऐसा ही अध्यात्म के समय मतलब साक्षात्कार के समय यह प्रतीक मानना चाहिए, अर्थात यह अंधकार पूर्ण रूप से लोप हो जाता है, अहंकार आदि नहीं रहता है, चित्त पूर्णता निर्मल होता है। यह साक्षात्कार की अवस्था बता रहे हैं। प्राण धारणा तेज के लिए ऐसी निष्ठा मोटी मोटी रहती है और अंत में वासना भी तिरोहित हो जाती है, अहंकार अहंता भी समाप्त हो जाती है। इसलिए मोटी मोटी निष्ठा क्या होनी चाहिए कि तेज को बनाकर रखने के लिए यह प्राण धारणा है। वासना अहंता धीरे धीरे निमिलित हो जाती है तो अंतर में शुद्धता आती है। तो सत्य के साथ एकरूप होने के लिए यही शुद्धता जीव को मददगार सिद्ध होती है, मदद करती है। तो निज घर को जब वापस लौट कर आते हैं, इसका अर्थ यह नहीं होता है कि कुछ प्राप्त किया। ऐसा वास्तव में जीव के साथ एकरूप होना, यह हमारा सत्य के साथ एकरूप होना, यह हमारा जीवन का उद्देश्य था। जैसे अपने घर को वापस आते हैं तो कुछ प्राप्त करने के लिए वापस नहीं आते हैं, ऐसे ही सत्य के साथ एकरूप होना या कुछ प्राप्ति के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए होना नहीं हुआ। अपने को पहचान लिया, बस यही सत्य के साथ एकपन है, एक रूपता है, सत्य के साथ पहचान है। सत्य के साथ एक हो जाना, इसका मतलब है अपने आप को आपने पहचान लिया। आप बाहर थे, अब अपने घर को वापस आए तो आपने कोई अलग से प्राप्ति नहीं की, तो आप अपने से एक हो गए। उसके लिए कहीं उठकर जाना नहीं पड़ता है, कहीं जाना फिर आना, जैसे घर आते हैं ऐसा सत्य के साथ एकरूप होने के लिए कुछ किया और फिर हुआ ना, ऐसा नहीं होता है। उस विरक्ति की भेंट होने के लिए बहुत सारी साधनाएं करने की भी, कठिन कठिन साधनाएं करने की भी आवश्यकता नहीं है। विवेक और वैराग्य के द्वारा वहाँ ज्ञान होकर हे वत्स वहाँ पर
साधक स्थिर हो जाता है। किसके साथ? तो सत्य के साथ। ऐसा स्थिर शुद्ध ज्ञान, अर्थात मैं कौन हूँ, हम कौन हैं, इसकी जानकारी, इसका बोध होना, बस यही ब्रह्म ज्ञान है, यही आत्मज्ञान है। इसके अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं, साक्षात्कार आदि, लेकिन यह पूर्णतः घर को लौटाना और सत्य के साथ एकरूप हो जाना, जिससे समग्र अहंता, वासनाएं आदि आदि पूर्णतः निमिलित होकर अंतर को शुद्धता आती है। वह जो स्थिति बनती है वह ब्रह्म ज्ञान की व आत्मज्ञान की स्थिति है। ऐसा उद्दालक महामुनि श्वेतकेतु को बताते हैं। क्यों? क्योंकि कारण सत्य है सबका। इस सारी निर्मिति का कारण सत्य ही है। सत्य के कारण ही यह सब कुछ है। यह सूक्ष्मता से इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक यह जो अभिव्यक्त हुई है, यह आई है इस संसार में, इसमें सूक्ष्मता से वह सत्य ही भरा हुआ है। उसके बगैर यहाँ कोई वस्तु इस विश्व में हो ही नहीं सकती, है ही नहीं। यह वही आत्मा है, वही सत्य है और वही अमूर्त मूर्त रूप में प्रकट हुआ है। अब तुम अपने मन में किसी प्रकार का संशय मत रखो। हे श्वेतकेतु, तेज तू आहे सरे, वह ही तुम हो। वही सत्य जो सूक्ष्म रूप से है और वही सत्य जो इस सारे प्रपंच में, इस जगत में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में वस्तु रूप, भूत रूप में जो अवतरित हुआ है, अभिव्यक्त हुआ है, वह वही सत्य है। वहाँ भी वही है और सूक्ष्म रूप में भी वही, अर्थात सर्वत्र वही है। इसलिए तुम भी वही हो। ऐसा उद्दालक महामुनि श्वेतकेतु को बताते हैं। तो उससे श्वेतकेतु अपने मन में पूर्ण रूप से सुखी हो गया। सुखावला पूर्णपणी, पूर्णता से श्वेतकेतु अपने मन में यह सुनकर सुखी हुआ। लेकिन फिर भी उसको लग रहा था कि अमृत की यह जो भाषा बोल रहे थे, यह बंद मत करिए, इस भाषा को आप रोकिए नहीं। यह अमृत वचन मेरे कानों पर जो पढ़ रहे थे, वह आप उसको आगे बढ़ाइए। इसलिए वह फिर प्रश्न करता है और अपने तात के, अपने पिता के चरणों को स्पर्श करता है। और इस ज्ञान का प्रयोजन क्या है इस जीवन में, मुझे कृपया बताइए। ऐसा अपना श्वेतकेतु कहता है। तब महर्षि हंसते हैं और कहते हैं, मेरे ध्यान में आया, लेकिन कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए, कहीं तो रुकने की आवश्यकता है, कभी ना कभी तो रुकना ही चाहिए। सही देखा जाए तो तुम्हें इसकी कुछ आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे सब समझ में आ गया है, तुम जान गए हो, अब यह बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन श्रवण सुख के लिए यह प्रश्न तुमने पूछा है कि आप और थोड़ा बताइए और आगे बताइए, केवल श्रवण सुख प्राप्त करने के लिए, बाकी बात तो तुम समझ गए हो। ऐसा उद्दालक मुनि श्वेतकेतु को कहते हैं। और पूर्व में किए विवेचन, उससे यह सहज रूप से उमग आएगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं उसको खोलकर तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि वह दूसरों के लिए भी लाभदायी है, लाभकारक है। ऐसा उद्दालक महामुनि कहते हैं। और वे कहते हैं, जो सत्य जो कहा वही सत्य है,
बिल्कुल निभ्रांत होकर, कोई मन में शंका न लाकर, यह तुम अच्छे से समझ लो और उसको आत्मसात कर लो। उस सत्य को अवलंबन करो, उससे क्या होगा? निर्भयता प्राप्त होगी। कैसी भी परिस्थिति आए तब भी उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी और उसके कारण सारी वृत्तियाँ स्थिर हो जाएगी। जैसे बहुत बड़ा भूचाल आया, आंधी तूफान आया, उसमें भी कोई पत्थर, कोई शिला जैसे स्थिर रहती है, वैसे भी किसी भी प्रकार का भूचाल आने दो अंदर में बाहर, फिर भी जो साधक होगा, जो साक्षात्कारी होगा, जिसने यह ज्ञान सुना होगा, जिसको यह बोध हुआ होगा, जिसको यह विवेक हुआ होगा, वह पूर्ण रूप से स्थिर रहेगा। इसकी कल्पना आने के लिए तुम्हें मैं उदाहरण देता हूँ और उन आरोपियों को दिव्य करने के लिए, बस केवल उन आरोपों को दिव्य करने के लिए, मतलब उन उदाहरणों को दिव्य करने के लिए यह मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसा कहकर उद्यालक मुनि थोड़ी सी बात और आगे बढ़ाते हैं और एक 3 पेज की बात रह जाती है जो आगे चलकर हम देखेंगे। आज यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद।